हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, हम लोग भी ठीक हैं। और जब ये ब्लॉग आपको मिलेगा तब उस दिन होगा छोटी दिवाली। तो धनतेरस के दिन मैं ये ब्लॉग शाम के टाइम में इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और नेक्स्ट डे आपको ये मिलेगा। तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्वंतरी भगवान सबके घर भंडार भरे रखें, सबको खुशहाल रखें और सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हैप्पी दीपावली आप सभी को, और लक्ष्मी माता सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। और सेफ दिवाली खेलिएगा, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो यहाँ नहाना धोना सुबह का हो चुका है और भगवान जी की सुबह की पूजा हो गई है और उनको हमने धन्यवाद किया, हमें एक नया सवेरा देने के लिए। ये काम बिल्कुल से नहीं भूलना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे सुबह का जो जो टाइम बनाया गया है उसी टाइम में कर लो तो अच्छा लगता है, मन को भी सुकून मिलता है, घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो पूजा पाठ सुबह का बनाया गया है, सुबह के नियम के लिए, तो सुबह ही कर लेना चाहिए नहा धो के। इसमें देर नहीं करना चाहिए। कभी कभार हो जाती है देर घर के कामों में, या जॉब से आई तब मुझे देर हो जाती, लेकिन कल संडे था तो आज तो सुबह सुबह ही नहाना धोना हो सब हो गया। और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ करीब 10 बजे, 11 बज गए हैं के बाद में। उस बीच में मैंने अपने कपड़े वगैरह कुछ थे वो प्रेस करने के लिए ले गई। फिर यहाँ पे कुछ और नए कपड़े डाले, क्योंकि धुलने के लिए मतलब डाले मैंने कपड़े। एक लोड मैंने निकाला है, फैला दिया है। बाहर उतना मौसम अच्छा है नहीं। तो फिर अब यहाँ पर खाना भी बना रही हूँ साथ साथ में। और कुछ कुछ आज किचन का फाइनल सफाई हो रहा है। तो यहाँ प्रियंका को लगा रखा है मैंने। प्रियंका को अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज करना, और बहुत प्रेम से करती है और मुझसे पूछ पूछ के मेरा अप्रूवल ले ले के वो अपना उसको ऑर्गेनाइज करना पसंद है। तो उसी ने कहा कि मम्मी लाओ इधर वाला हम कर देते हैं, आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे अच्छा लगता है। तो वही वो अपना जो फ्रूटिंग शेल्फ वगैरह है उसको उसने क्लीन किया, ऑर्गेनाइज कर दिया। और मैं यहाँ पर अपना खाना बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर डेकोरेशन का काम शुरू करेंगे। जैसे जैसे होगा आपके साथ आगे शेयर करती जाऊँगी। तो ये मैंने चाय जब मैं पी रही थी तो उसी समय मैंने अरुई चढ़ा दिया था, लाई थी इंडियन शॉप से जब लास्ट टाइम गई थी तो। और ये दाल चावल और अरुई की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है हमारे घर में सबको। मेरे पापा की ये फेवरेट है। तो उसको उबाल के, कभी कभी मैं ऐसे ही उसको छील के काट कट कर देती हूँ, तब भी भुजिया बहुत अच्छी बनती है। तो बस इसको मैंने अच्छे से भून लिया और इसको ढका नहीं है क्योंकि उबाला था, बस इसको भुनना ही था। धनिया डाल देंगे थोड़ी सी, बाद में खटाई डाल दिया है। तड़के में अजवाइन और सरसों के तेल में हींग से तड़का दिया है। इसमें अजवाइन का ही तड़का जाता है रुई में। जीरे वरे का तड़का नहीं जाता है। जीरा उतना शायद अच्छा भी नहीं लगता, हमने कभी नहीं डाला है। हमारे यहाँ भी अजवाइन ही डाला जाता था, तो मैंने अजवाइन का ही तड़का दिया है। सबसे लास्ट में यहाँ धनिया मैंने डाल दिया है कट करके। जब हस्बैंड आ जाएंगे अभी जॉब से तो उनको खाना होगा, तो एक बार इसको गरमा दूंगी तो ये अच्छी सी फिर से भुन जाएगी। तो बस ये देखिए हमारी अच्छी सी ये सब्ज़ी तैयार हुई है, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी खाइए ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद ये मंदिर की तरफ जब सफाई किया तो यहाँ पे पुराने वाले ये लक्ष्मी गणेश जी थे, तो हमने इनको मंदिर के ऊपर दोनों साइड में लगा रखे थे। फिर मैंने इनको सोचा लाओ पानी में डाल देते हैं। 2-3 दिन से ये पानी में ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए हैं। इन्होंने जो पोशाक पहनी हुई है वो सब तो निकल रहे हैं, लेकिन इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी के बने नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये गलते नहीं। हाँ, मैंने ये मुकुट निकाल लिया है। मुकुट मैं कहीं भगवान जी को लगा दूंगी, रामलला जी को लगा दूंगी, इसमें पीछे से ग्लू वगैरह लगा के कुछ उनको चिपका दूंगी। तो इसलिए मैंने मुकुट निकाल लिया है, इनको ड्राई कर दूंगी। बाकी तो ये सब चीज़ें तो
ख़राब भी हो जाती हैं। ये सब ऐसे ही चिपकाए रहते हैं, ग्लू से ही चिपकाए हुए होते हैं। तो ये तो कुछ नहीं हुआ, अब इनको क्या करूँगी, गार्डन में गड्ढा करके डाल दूँगी यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने, आपको पता है कि उस साइड में मैंने ये बोर्ड लगाया था, चॉपिंग बोर्ड का होल्डर, वहाँ से निकल गया। तो मैंने सोचा, फिर लगा रही तो लग नहीं रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसका चेंज कर देती हूँ जगह। तो जस्ट इसको गैस के बगल, जहाँ हमारा टाइडी वाला ट्रे रखा हुआ है, इसमें ऑयल वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, उसी के बगल में मैंने इसको फिर से लगा दी। यहाँ पर ये अच्छे से चिपक गया है। और ये मैंने इससे चिपकाया है, जो हमारा सुपर ग्लू होता है उससे चिपकाया है। जब तक चिपके रहेंगे तब तक लगे रहेंगे। तो उसके बाद फिर खाना पीना उधर हमारा बन गया। और फिर ये दूसरा एक काम और बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। तो गुलगुला मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। जो चाशनी बची हुई थी हमारी, जो हमने करवा चौथ पे बनाया था, रसगुल्ला गुलाब जामुन, उसकी चाशनी बची थी। तो जब भी चाशनी बचती है मैं उसका कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो गुलगुला सोचा तो था, लेकिन गुलगुला बनाते बनाते कुछ और ही बनने लग गया। और यहाँ पर ये देखिए, यही चाशनी जो है हमारा, इसी को मिला के और अच्छे से इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिला के, और इसको मैं एयर फ्रायर में डाल दूँगी। तो थोड़ा सा तेल फैटनिंग से भी बचेंगे। और ट्राई किया है, मुझे बेकिंग पसंद तो है, लेकिन मुझे उतनी करनी नहीं आती है। तो मैंने उसको एयर फ्रायर में ही डाल दिया है। बट ये भी अच्छा बना था, क्योंकि इतना मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैंने आपको वो वाला क्लिप शेयर नहीं किया है। शक्ल से ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था जब मैंने एयर फ्रायर में डाला। या तो मैं पता नहीं कैसे इसको, जो पॉट में, जिस बर्तन में मैंने डाला था उसमें गलती हुआ, कहीं तो हुआ कुछ ना कुछ। खैर, मैंने कहा ना मुझे बेकिंग उतनी नहीं आती, इसलिए शक्ल पे मत जाइएगा। मैंने वो दिखाया भी नहीं इसीलिए, लेकिन यहाँ तक दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आटा बचा, चाशनी बची हुई हो तो आप अच्छा सा केक भी बना सकते हैं। एग्स वगैरह खाते हो तो वो भी डाल दीजिए। हमने इसमें केवल थोड़ा सा ऑयल मिलाया है, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने बटर नहीं मिलाया है, ऑयल मिलाया है। किशमिश है, काजू है, बादाम है, साथ में हमने सौंफ अच्छी खासी ले लिया है। और ये कोकोनट बचा हुआ था, जो हम ये नवरात्रि में कलश बिठालते हैं, तो वही कलश जो बचता है वो मैं इसको इस तरीके से फ्रोज़न कर देती हूँ। इकट्ठा कोई खा नहीं पाता है, और वो 2-3 नारियल हो जाता है नवरात्रि भर में इकट्ठा। तो वो कलश का भी मिला के सबसे लास्ट में मैं सब फ्रोज़न कर देती हूँ। जब मुझे चटनी वगैरह या ऐसे ही जैसे किसी भी ड्राई फ्रूट वगैरह में यूज़ करना होता है, सिर्फ भगवान जी को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक बार प्रसाद उन्हीं का बना बचा हुआ प्रसाद होता है, तो फिर उसको हम दोबारा नहीं चढ़ा सकते। बाकी हम अपना घर के काम में ले लेते हैं। और ये थोड़ा सा ऊपर का दिखा रही थी आपको कि यहाँ पर मतलब अच्छे से सब चेंज वगैरह कर दिया है, कर्टन्स वगैरह लगा दिया है, बेडशीट चेंज कर दिया है, झाड़ पोंछ दिया है। ये अपने बेडरूम में या बच्चों के बेडरूम में या प्रियंका के बेडरूम में कहीं भी कोई और चेंजिंग वगैरह ऐसे नहीं किया है, बस झाड़ा है, साफ़ सफाई करी है, वही दिखा रही थी आपको। और ये कर्टन जो हम लाए थे, तो हमने ये वाला कर्टन यहाँ अपने बेडरूम में लगाया है, प्रियंका वाले में पिंक लगा दिया है। मुझे क्योंकि मैं ज़्यादातर शिवांश के रूम में सोती हूँ, तो वहाँ पर मैंने डार्क कलर का कर्टन लगाया, क्योंकि मुझे डार्क में सोना ही मुझे मुझे होता है, मैं लाइट में नहीं सो पाती। उसके बाद मैं भी सोने चली गई, मुझे जॉब पे जाना था। वहाँ मंडे का वहीं तक का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं थकान लगा था, मैं सोने चली गई। फिर ये नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ। तो धनतेरस की ये सुबह है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और है, डेकोरेशन का काम कर लेते हैं। तो ये जो स्टेयर के साइड का वॉल है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे सूना सूना सा लग रहा था। यहाँ हम और कोई फ़ोटो वगैरह भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वही फिर है ना कि सब पक्के दीवार है, यहाँ पे ड्रिल करना पड़ता है, और वो सब नहीं हस्बैंड को पसंद है, मैंने बताया ही आपको। तो फिर मैंने इसका एक उपाय यही सोचा कि इस पे कोई ऐसा पोस्टर लगाते हैं कि जिसको हमें ड्रिल ना करना पड़े, ठोक
कील उल ना ठोकनी पड़े, या तो आप नैनो टेप से चिपका दो या फिर इस तरीके का कोई सीनरी हो वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक ये थोड़ा सा इसको नया लुक देने के लिए इस जगह को ये ऐसे सेल्फ एडहेसिव एक स्क्रीन मंगाया था जो कि 3D शेप में है। तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप बताइए कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा ये जो है बिल्कुल डिफरेंट सा हो गया है। बहुत बहुत बच्चों बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बच्चे कह रहे थे बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे लग रहा है बिल्कुल रियल में, मतलब यहाँ पे आपने मम्मा स्क्रीन लगाया हो। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ग्रीन तो कहीं भी यूज़ कर लो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ा सा ये मैं दिखा रही थी कि ये जगह बच गया क्योंकि इतना ही था मेरे पास, तो फिर मंगा लूँगी इसमें का और आगे भी लगा दूँगी थोड़ा सा दूसरी डिज़ाइन बना के। हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम आप सभी को। और आज है धनतेरस। आज धनतेरस की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्वंतरी महाराज सबके खजाने भरे रखें, सबके भंडार भरे रखें। लक्ष्मी माता की कृपा कभी आप लोगों पे कम न हो, हमेशा बनी रहे, सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। और आशा करती हूँ आपके दिवाली और धनतेरस और छोटी दिवाली ये सारे त्यौहार बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। लेकिन पटाखों का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, बस शगुन के लिए थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। लेकिन ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पैसे की वेस्टिंग अलग है। तो हमारा यही कहना है, यही हमारा थॉट प्रोसेस है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। किसी के ऊपर कोई वर्णन नहीं है, जिसका जैसा मन करे आप त्यौहार मनाओ। लेकिन सलाह यही है कि थोड़ा बस शगुन के लिए थोड़ा बहुत पटाखों का थोड़ा सा फुलझड़ी वगैरह छुड़ा लिया तो शगुन कर लिया। आशा करती हूँ कि आप लोग सेफ दिवाली मनाएंगे, सुरक्षित दिवाली मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ चलती हूँ, आज के ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। और वैसे तो ब्लॉग थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करा था सुबह ही, अभी उसको बीच में ऐड कर दूँगी। लेकिन क्योंकि आपसे रूबरू अभी हुई हूँ तो इसलिए ब्लॉग का यहाँ से स्टार्टिंग माना जाएगा। थोड़ी सी कुछ मैंने शॉपिंग हॉल शेयर किया था आपके साथ, तो आज धनतेरस के दिन ही वो रिसीव हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद नहाया धोया, अभी डेकोरेशन करना बाकी है क्योंकि कल मेरा वर्किंग था नाइट में, फिर आज भी जाना है, तो डेकोरेशन का काम नहीं हो पाया है। अभी करेंगे, कर लेंगे, आज कल में भी 2 दिन है। और हम जो है थर्सडे की दिवाली मना रहे हैं क्योंकि थर्सडे को दिवाली पूरे रात है, शाम से लगेगी, पूरे रात है। नेक्स्ट डे 6 बजे तक है इंडिया टाइम में, और यहाँ भी आई थिंक शायद 12:30 या 1 बजे तक यहाँ भी है। लेकिन तो वही 12:30-1 बजे तक अमावस्या में ही दिवाली की पूजा होती, लक्ष्मी माता का पूजन होता है उसी समय। तो शाम की ही दिया बाती होती है, दिन में तो दिया बाती होती नहीं है। जो लक्ष्मी पूजा होती है वो शाम का ही प्रथा है। तो इस वजह से हमने फिर सोचा कि आज ही अमावस्या मना, थर्सडे की अमावस्या हम लेंगे। और फिर नेक्स्ट डे तो वो तो दिवाली तो 4-5 दिनों का त्यौहार होता है, तो दिया तो नेक्स्ट डे भी जलेगा। 1 तारीख को भी जलाएंगे, 1 तारीख को भी पूजा करेंगे, जैसे कि मेरे पापा ने बोला है वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन हम जो मेन पूजा है जो हमारे यहाँ, मैंने दीदी से भी अपने बात किया, मेरी नंद से, तो बड़ी वाली दीदी, छोटी वाली दीदी और मेरे पापा सब लोग जो है, अयोध्या में भी दीपोत्सव होता है ना हमारे घर के सामने ही, तो वो सारे लोग वही थर्सडे वाली दिवाली ही मनाए हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो भाई हम भी वही मनाएंगे, क्योंकि हमें अब पूजा तो अमावस्या में ही करनी चाहिए दीपावली की। वैसे तो लक्ष्मी माता की पूजा हमेशा करो, भगवान जी की पूजा हमेशा करो, कभी भी करो, कुछ भी करो, अच्छे मन से करो, शुद्ध मन से करो, दिल से करो, सब लगता है। बट जो विधि विधान बनाया है उसी के हिसाब से उसी को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो हमें पूरा पूरा थर्सडे जो है मिल रहा है अमावस्या, तो उसी दिन कर लेंगे, मना लेंगे हम भी दिवाली। और वैभव लक्ष्मी की जो पूजा होती है, एक पूजा होती है वैभव लक्ष्मी की जो कि 12 बजे रात को होती है,
वो भी हमें अच्छे से मिल जाएगा। और मेरा बस कल तक मेरा जॉब है, उसके बाद मेरा लगातार संडे तक छुट्टी है। अब नेक्स्ट वीक में जाऊंगी, तो लगातार मैंने छुट्टियां नहीं ले रखी हैं। तो 1 और 2 की जो छुट्टी है, फिर थर्सडे मेरा डे ऑफ होता है, संडे डे ऑफ होता है, तो 4-5 दिन आराम से त्यौहार ही मनाएंगे, बिल्कुल फुर्सत में होके। तो ये खुशी की बात है। और चलती हूँ, आज कुछ सोच रही हूँ कि खाना बना लेती हूँ, तो क्योंकि अब कच्चा खाना है तो बनता नहीं है त्योहार में, तो कुछ पक्का ही बनाऊंगी। तो आलू गोभी का सोच रही हूँ सब्जी बना लेती हूँ। गोभी लाके मैंने रखा था, आलू गोभी की सब्जी बनाती हूँ, पूरियाँ बना लूँगी, हलवा बना लूँगी। तो हलवा पूरी तो भगवान जी को भोग लगा दिया जाएगा। सब्जी में प्याज लहसुन का यूज़ करते हैं, तो वो तो नहीं लगाएंगे भोग, लेकिन पहले हलवा और पूरी बना लेते हैं, फिर जो है सब्जी बना लेंगे। व्यवस्था करेंगे, बस सब्जी छौंक देंगे पूरी हलवा बनाने के बाद। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं काम की, और सारा काम निपटाना है। बज गए हैं 10:30, तो चलिए फिर। तो धनतेरस था और मैंने ये कुछ पहले से ऑर्डर कर रखा था, तो इसी की आज डिलीवरी हुई थी सुबह सुबह धनतेरस वाले दिन। तो कहते हैं धनतेरस वाले दिन घर गृहस्थी का सामान लेना चाहिए। और तो ये मैंने एक कास्ट आयरन की कढ़ाई मंगाई थी। हमारा जो पूरियाँ बनाने वाली कढ़ाई है वो अब ख़राब हो गया है, तो उसे मैंने हटा दिया है और उसकी जगह ये रखूँगी। और ये कुछ सिलिकॉन का ऐसे जैसे कलछी वगैरह रखने के लिए स्टैंड, ये 1-2 मंगा लिया था। और ये बत्ती लगाने वाला, जैसे हम धूप लगाते हैं भगवान जी को, तो धूप के लिए है ये। फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर के ऊपर उसमें एक छोटे छोटे होल बने हुए हैं, तो स्टिक वाली जो बत्तियां लगाते हैं वो लगाने के लिए। एक ये मंगाया है, ये धूपदानी कह सकते हैं, धूपदानी ही है, हमारे यहाँ तो धूपदानी बोलते हैं, बट आप इसको एज ए चंदन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके भी यूज़ कभी कभार कर लूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। चंदन का ढक्कन के साथ हो गया ये। और मेरे पास एक और भी है, लेकिन ये ज़्यादातर धूप लगाने में अच्छा लगेगा। ये जब धूप इसके अंदर लगेगा तो जो उसका स्मोक है वो सब तरफ फैलते हुए अच्छा लगेगा दिखने में। तो और सबसे मेन चीज़ ये था, अखंड जोत मैंने मंगाई है एक। अखंड जोत जब हम जलाते हैं तो उसमें जो बत्तियां डालते हैं, तो वो हमें जैसे मैं प्लकर रखती हूँ उससे उठा देती हूँ, या फिर सीख है माचिस की, उससे उठा दो बत्ती। तो इसमें एक चाबी जैसी बनी हुई है बगल में, उससे आप बत्ती को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, बत्तियाँ कम होने लगे बस बढ़ा दीजिए। और इसमें आप कलावा की वो बत्ती बनाकर अंदर डाल सकते हैं इसके, तो जो आप घर में बनाते हैं वो वाली बत्ती भी यूज़ हो जाएगी। और ये जो है ऐसे जो होल बना हुआ है, ये अखंड जोत के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें जाकर ये बैठ जाएगा, और बीच में आप घी भर दीजिए और ये अपना अच्छे से ये जलता रहेगा। तो मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगा, और ये मुझे टीमों पे दिखा, तो मैंने कहा चलो बहुत, अब आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे से अखंड जोत आने लगे हैं ये सारे। उसमें ऊपर से उसको ढककर भी बनाया गया है, ऐसे भी कुछ आता है, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये लेकर देखते हैं, ज़्यादा कोई बहुत प्राइस का भी नहीं है, अफोर्डेबल था, तो मैंने ले लिया भगवान जी के लिए। और एक ये मैंने मंगाया है टॉप, तो इसको मीडियम साइज़ का है ये, तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का है, और देखूंगी पहन के। मैंने मंगाया है अपने लिए, प्रियंका को दिया, कन्या है, पहले मैंने उसको दिया ट्राई करने के लिए, उसको भी फिट आ रहा है। तो वो बल्कि कहने भी लगी कि मम्मा सब कुछ मेरे ही लिए क्यों है, मुझे क्यों दे रही हो, जो चीज़ होता है आप मुझे दे देती हो उठा के। तो वैसे होते हैं ना बच्चे, जैसे बेटियां तो ले ही लेती हैं, मांग लेती हैं मम्मा से, या अपना कब्जा बना लेती हैं उस पर, लेकिन प्रियंका ऐसी नहीं है। उसका ये कहना है कि आप अपने लिए भी तो कम से कम कुछ रखो, कुछ अपने लिए भी यूज़ कर लिया करो, जो चीज़ अपने लिए मंगाई हो तो उसको मैं क्यों लूँ, तो मेरे लिए तो मंगाती ही रहती हो। लेकिन मैंने कहा तुम्हें अच्छा लगे तो तुम रख लो। उसने पहना, उसको पसंद है, अगर उसको लेना होगा तो ले लेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक ये हैप्पी दिवाली का साइन मंगाया था, ये वुडन में है, कहीं भी अपना डेकोरेशन में लगा दूंगी देखकर उचित जगह। और ये कुछ कुछ स्टिकर्स हैं दिया वाले, तो इससे भी डेकोरेशन में कहीं कहीं लगा सकते हैं। ये भी सब टीमों पे मिल रहा है।
तो ये सब भी डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे टाइम पर ये आ गया धनतेरस वाले दिन। तो मैंने कहा चलो आज तो डेकोरेशन मुझे करनी ही थी, तो कहीं ना कहीं इसको भी यूज़ कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये है गिफ्ट बैग। और मैं ऐसे ही दिवाली की चीज़ें देख रही थी तो ये मुझे गिफ्ट बैग भी वहाँ पर दिखा, तो मैंने ये गिफ्ट बैग भी ले लिया। करीब 12 का ये पीस है, इसमें 12 हैं और बैग में। तो ये अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग दिए बने हुए हैं, सब पे हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। तो अपना मिठाई गिफ्ट या मिठाई ही केवल देना हो तो इसमें करके थोड़ा ढंग से सलीके से दे दो तो अच्छा लगेगा, बस इसीलिए एक ये मंगा लिया है। और बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कम वो होता है ना कि जैसे प्लास्टिक वाला, जैसे वो भी नहीं है, जैसे झोले टाइप का जो होता है ना उस कपड़े में है ये। और ये मेरे कुछ जो यूटेंसिल्स थे ये ख़राब हो गए थे, कुछ टूट गए थे, तो ये भी मंगाया। देखते हैं कितना दिन चलता है। मुझे बहुत देखने में स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है, ये बहुत हल्के हल्के ही लग रहे हैं। देखेंगे जब तक चल जाए तब तक चल जाएंगे, टीमों के कितना दिन तक चलेंगे। तो यही कुछ कुछ चीज़ें थी और कुछ स्टिकर्स और हैं, ये छोटे छोटे, सब में ऐसे ही भगवान जी बने हैं, लक्ष्मी जी हैं, नवरात्रि के स्टिकर हैं, इसमें बहुत सारा स्टिकर था। भाई दूज का स्टिकर है, ये देखिए लक्ष्मी जी का है, दिवाली का है, मतलब हर एक त्योहार के इसमें कुछ कुछ ऐसे निकले हुए हैं। अभी मैंने ठीक से देखा भी नहीं है, जो जैसे मुझे दिखेंगे अच्छे कहीं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग वो लगा दूंगी। एक ये है पनीर बनाने वाला, तो इसको पनीर प्रेस करने के लिए है। तो एक ये भी मंगा लिया, ये भी था वहाँ पे। तो टीमों पे अफोर्डेबल प्राइस में, खैर अब तो महंगा कर दिए हैं, शुरुआत में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये इनके सामान होते थे। अभी भी बहुत महंगे नहीं हैं, अभी भी और जगह से मतलब लोकल मार्केट से भी आप जाओ तो उससे भी सस्ते हैं सामान टीमों में। एक ये मैंने टेबल कवर मंगाया था, पीवीसी टेबल कवर है। तो आगे जो हमारा कॉफ़ी टेबल अभी जल्दी ही मंगाया था उसी के लिए। फिर उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ करंट टाइम में, जब मैं आपसे दुआ सलाम करके उसके बाद की ये सीन है। तो शिवांश आ गए, बोले मम्मी मैं आपके लिए चाय बनाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो चाय शिवांश अब परफेक्टली बना लेते हैं, बस गैस के पास पहुंच नहीं पाते तो स्टेप लगा के वो चढ़ रहे हैं और वहाँ से वो देख लेते हैं कि चाय की क्या कंडीशन है। तो चाय वो अब बनाना सीख गए हैं, बहुत अच्छी चाय मेरे बच्चे ने बनाई थी। तो बेटी हो बेटा हो हर किसी को हर काम करना आना चाहिए, नहीं तो फिर जब एक दिन वो अपनी लाइफ में जाएंगे या पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बिल्कुल वो मेरे हस्बैंड जैसे होंगे कि उनको कुछ बनाना नहीं आता है। तो मैंने वही बनाते हुए मैंने कहा भी तुमको मैं पापा जैसा नहीं बनने दूंगी, तुमको हर चीज़ सिखाऊंगी कि अपने आप को कम से कम मेंटेन रख सको, घर बाहर का खाना तुम्हें ना खाना पड़े, हर जगह मम्मी या दीदी तो जाएंगे नहीं। तो वही सब मैं बातें भी उससे कर रही थी और यहाँ बात करते करते मैंने हलवा बना लिया। तो आज खाने में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और हलवा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने हलवा और पूरी बनाई है, भगवान जी को भोग लगाया है, उसके बाद सब्ज़ी बनाई है। क्योंकि प्याज लहसुन का यूज़ किया था सब्ज़ी में, तो प्याज लहसुन के वजह से सब्ज़ी पहले नहीं बनाई। तो सबसे पहले उनको भोग लगाएंगे, फिर बच्चों को दे दूँगी। चाय भी हमारी यहाँ बन गई है और शिवांश भी थोड़ा थोड़ा चाय पीते हैं कभी कभार लेकर, मूड के ऊपर है उनके। और ये देखिए हमारा हलवा अच्छे से, और बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में नहीं बनाया है, बस इतना, क्योंकि अब ये 3-4 दिन ऐसे मीठा मिठाई और मतलब ऐसे ही बनता ही रहेगा कुछ ना कुछ, तो उतना ही बनाया है जितना कंज्यूम हो जाए। तो हमने इसी नई कढ़ाई का यूज़ किया और इसी में हमने धनतेरस के दिन भगवान जी को बना के फिर भोग लगाया। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। यहाँ से आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और इसी हलवा और पूरी के मिठास के साथ बहुत बहुत आप सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दुआएं सबको लगती हैं, प्रार्थना सबको लगती है, सच्चे मन से किया जाए तो सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सबको विश देती हूँ दिवाली का, चाहे वो फेस्टिवल हमारा हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन अगर दुआ दिल से निकले तो सबको लगती है।
तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय, जय सिया राम।